हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। शुरू करते हैं आज का सवाल, जो कि है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 एक बेहद ही खूबसूरत सा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। इसके अंदर कुछ अलग सी बात पूछी गई है जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी। इसमें पूछा गया है कि ABC तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इनका शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इसके अंदर बोल रहे हैं कि फला पार्टनर की कैपिटल भी लगी है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया है, ड्राइंग्स भी हैं और LIC भी दी हुई है। दिक्कत यह है कि इनका जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उस नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी एडजस्टमेंट्स हैं, मतलब वो नेट प्रॉफिट गलत दिया हुआ है। वैसे तो हमसे बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है प्रिपेयर करिए प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए, तो अगर हमसे बोला गया कि प्रिपेयर करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद स्टेप वाइज देखेंगे कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, और फिर से लिखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, और सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे लिखे हैं बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ पे हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारा नेट प्रॉफिट दिखा रहा है वो है 20, वो अमाउंट है 20,800। क्या दिखा रहा है भाई, यहाँ पे शो कर रहा है कि 20,800 रुपए का नेट प्रॉफिट है। ठीक है भाई, ये बात यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अगर यही नेट प्रॉफिट सही करेक्ट नेट प्रॉफिट होता, हम इसको सीधे बाहर लिख देते। मगर आपको भी मालूम है, अगर इतना सीधा सवाल ये लोग देते तो फिर क्या ही बात है। तो इन लोगों ने ये नेट प्रॉफिट गलत दिया है। इस नेट प्रॉफिट में हमें करने हैं कुछ एडजस्टमेंट, जैसे कि सबसे पहली बात इसके अंदर लिखी हुई है उस टैबुलर स्टेटमेंट के नीचे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ए हैज बीन पेड बाय द फर्म एंड हैज बीन चार्ज टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। जो ए का लाइफ इंश्योरेंस है, देखिए किसी की भी अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ड्राइंग्स कहलाती है, वो पर्सनल एक्सपेंस है, वो ड्राइंग्स कहलाती है। ठीक है, तो अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर दिया फर्म ने, तो अब फर्म को वापस से पैसे मिलेंगे। इसका मतलब अगर किसी के पर्सनल खर्चे फर्म ने ना पे करे होते तो नेट प्रॉफिट ज्यादा होता कि ना होता। ठीक है, तो वापस से इसीलिए हम यहाँ पे जो LIC का पैसा पे कर दिया और उसको जनरल एक्सपेंसेस में चार्ज कर दिया, वो पैसे हम वापस से ऐड करेंगे ताकि हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाए, क्योंकि हमने किसी के पर्सनल खर्चे को फर्म के खर्चे में से फंड कर दिया था। पर अब हमें क्या करना है, उसका पर्सनल खर्चा तो वो पे करेगा, मतलब वो हमें देगा वापस से, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कितने रुपए की पॉलिसी थी, 2,000 रुपए की, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2,000 रुपए। तो जब 20,800 में 2,000 प्लस करा तो हमारा आंसर आ गया 22,800 रुपए। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 10%। उसके बाद प्रॉफिट हुआ है 20,800 और साथ में लिखा है व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% हैज बीन ओमिटेड। 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गए ऑन द बिल्डिंग ऑफ वैल्यू 20,000। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की वैल्यू है 20,000 रुपए, इसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 का 20% हो गया 4,000 रुपए। मतलब 4,000 रुपए की वैल्यू हमें बिल्डिंग की कम करनी थी, और हमें मालूम है जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं ये कहाँ का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 4,000 रुपए डेप्रिसिएशन के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब हमने 22,800 में से 4,000 माइनस करे तो हमारा आंसर आ गया 18,800 रुपए। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो पहले इसे क्लियर कीजिए। अगर ये बात आप क्लियर नहीं करेंगे तो आगे की चीज़ें और कंफ्यूजिंग लगेंगी। सबसे पहली बात, 20,800 रुपये जो क्वेश्चन में दिया है, जिसमें 2,000 रुपये हमने वापस से ऐड करा क्योंकि किसी इंसान की पर्सनल ड्राइंग थी वो,
LIC का पैसा पर्सनल था, तो पर्सनल खर्चे हमने फंड कर दिया अपने बिजनेस में से। तो अगर हम ना फंड करते तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता, तो इसीलिए हमने वापस से प्लस कर लिया प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। फिर एक मशीन थी 20,000 की, उस पर 4,000 डेप्रिसिएशन लगाना था पर लगाना भूल गए, तो लगा देंगे, लगाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, 18,000 में प्रॉफिट आ गया, 18,800। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नाम है A, B और C, यही नाम है भाई, आप लोग भी देख सकते हैं ABC करके पार्टनर्स हैं। कैपिटल है 20,000, 15,000 और 10,000। अगर हम सबको 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो 20,000 का 8% कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए का 8%, तो ये आ जाएगा निकल के into the 16, 1,600 रुपए। अगले की कैपिटल है 15,000, तो 15,000 का 8% हो जाएगा 1,200 रुपए। अगले की C की कैपिटल है 10,000, 10,000 का 8% हो जाएगा 800 रुपए। ठीक है, ये हमारा खर्चा हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लगेगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, इससे हमारे फर्म का फायदा होता है और फायदे को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे चार्ज करेंगे, A से, B से और C से। उनकी ड्राइंग्स हैं कितनी कितनी, तो उनकी ड्राइंग्स हैं, A की हैं 8,000, बाकी दोनों की 4,000। A की ड्राइंग्स हैं 8,000 रुपये, B की 4,000 और C की भी हैं 4,000 रुपये। A की 8,000 कैसे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तरफ तो 6,000 रुपये ड्राइंग्स हैं, उसके अलावा 2,000 रुपये का LIC का पैसा था। ये बात आप भूलिएगा मत, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। अब इन सब का हमें चार्ज करना है, कितने परसेंट चार्ज करना है भाई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10%। 10% चार्ज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10%, और वो भी कितने महीनों के लिए, तो एवरेज लगा देंगे 6 महीनों का। 8,000 का 10% 800, और 800 को 6/12 करेंगे तो हो जाएगा 400 रुपये। 4,000 का 10% चार्ज करेंगे तो 400, और 400 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये। 4,000 का 10% चार्ज करेंगे 400, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये। अब टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 18,800 और 800, 19,600 रुपये। अब जब ये 19,600 रुपये टोटल हमारी इनकम है, तो इस 19,600 रुपये में से हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम माइनस कर देंगे। एक्सपेंसेस हैं कितने, 12 और 8 20, मतलब 2,000, 3,600। जब हमने 3,600 को माइनस करा तो आंसर निकल के आया 16,000 रुपये, और यही 16,000 रुपये हमारा हो गया डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब हम पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो लिखते हैं हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B और C। प्रॉफिट है कितना, 16,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 16,000। पार्टनर्स के बीच का रेशियो क्या है, 2:1:1, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/4, यही है ना भाई, 2:1:1, तो 2 + 1 + 3 + 4, तो 2/4, 1/4 और 1/4, किसका, 16,000 रुपये का। तो अगर 16,000 रुपये का 1/4, 1/4 और 2/4 निकाला तो आंसर आया 8,000 रुपये, 4,000 रुपये और 4,000 रुपये। जब हमने टोटल करा तो सेम आंसर जो 19,600 इस साइड था, वही 19,600 यहाँ पे भी आ जाएगा। ये हो गया पहला स्टेप क्वेश्चन का। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसमें कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन खुला है, बेबाक होके पूछे सवाल, ठीक है। यहाँ मोदी की मीडिया नहीं चलती, यहाँ पे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। चलिए भाई, इसके बाद अगला टॉपिक जो आपको कवर करना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, बल्कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें तो हम यहाँ फॉर्मेट बनाते हैं पहले। तो भाई पार्टनर्स करंट अकाउंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, और इसके अंदर तीनों पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, पार्टिकुलर A, B, C। फिर से लिखेंगे भाई पर्टिकुलर A, B और C, ये लिख दिया। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। तो हम क्या करें भाई,
सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है पार्टनर्स का करंट अकाउंट में, तो 1500 है, 2500 है और 2000 रुपए है, वो भी 2000 डेबिट बैलेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1500, यहाँ पे लिखेंगे 2500 और डेबिट बैलेंस है सी का 2000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस में 2000 और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। इस बैलेंस के बाद अब हमें क्या करना है, बाकी सारी चीजें जो पार्टनर्स को दी गई हैं वो दे देंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया 1600, 1200, 800, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे 1600, 1200, 800। यहाँ पे लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद प्रॉफिट दिया गया तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अमाउंट है 8000, 4000, 4000, तो यहाँ लिख देंगे 8000, 4000 और 4000। ठीक है, इस साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो पहले ड्राइंग्स लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स कितनी है आप बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 8000, 4000, 4000, तो यहाँ पे लिखेंगे 8000, 4000, 4000, फिर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना है भाई, 400, 200, 200, तो यहाँ पे लिख देंगे 400 रुपये, 200 रुपये और 200 रुपये। उसके बाद इस साइड का टोटल करेंगे तो 8000, एक 9000, एक 10000, एक 11100, तो यहाँ लिखेंगे भाई 11100। इसमें से हम माइनस करेंगे इन दोनों को, तो जो बचेगा वो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस क्लोज डाउन। टू बैलेंस क्लोज डाउन के अंदर जब आपने इसमें से इसको माइनस करा तो माइनस करने के बाद आंसर बच रहा है 2700 रुपये, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे 2700 रुपये। इसी तरीके से इनको जोड़ा 4000, एक 5, 2, 7700 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे भाई 7700। इसमें से हमने जब इसको माइनस करा तो हमारा आंसर बचा 3500 रुपये, यहाँ पे लिख देंगे 3500। जी हाँ, मैं किताब में आंसर देख रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मैंने सवाल बिल्कुल सही कराया, इसीलिए आप लोग फटाफट से कैलकुलेट कीजिएगा, वीडियो को रोक के पॉज करके और समझ के कीजिएगा। ठीक है, अब इस साइड पे देखिए जो थर्ड वाला पार्टनर है सी, तो उसका इस साइड का बैलेंस ज्यादा है, 4 2 6600 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6600। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे 4800 को, तो हमारा आंसर जो आएगा वो है 1400 रुपये डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई बैलेंस क्लोज डाउन। मतलब हमें ये बात मालूम है ना भाई कि जिस साइड का ज्यादा बैलेंस होता है उस साइड में पहले लिखते हैं, तो ए और बी का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था इसीलिए पहले लिखा, उसमें से माइनस करा इसको, जो आंसर आया वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, लेकिन सी का डेबिट बैलेंस ज्यादा हो रहा था, मतलब उधारी ज्यादा हो रही थी, पैसे कम आए थे, तो हमने सी का पहले डेबिट बैलेंस काउंट करा, उसमें से इसको माइनस करा, फिर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद लास्ट में हमने क्या करा, सबके बैलेंसेस को नीचे टोटलिंग करेंगे तो बराबर ही आएगा, मतलब यहाँ पे भी 6600 रुपये ही आ जाएगा। और अगर ए और बी की बात करें तो 11100 और 7700 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से सारे आंसर्स आपके आ गए जो क्वेश्चन सवाल में पूछा गया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था बुक में। ठीक है, उसका सारे आंसर्स यहाँ पे निकल आए। आपसे बोला गया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाइए। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एडजस्टमेंट दी हुई थी, अगर एडजस्टमेंट आपका सही नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ना आपका पीयर एप्रोप्रिएशन का आंसर आएगा ना पार्टनर्स कैपिटल का आंसर आएगा, इसीलिए एप्रोप्रिएशन को ढंग से निकालें। ठीक है, बस इस तरीके से हमने पीयर एप्रोप्रिएशन कंप्लीट करा और पार्टनर्स करंट अकाउंट कंप्लीट करा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, दबा के ठोकिए लाइक, इतनी कस के लाइक ठोकिए कि बटन दबाएं जैसे ही आप, वैसे ही क्या हो कि आपकी स्क्रीन टूट जाए। फोन नया हम दिलाएंगे, बस स्क्रीन टूटा हुआ फोन आपको हमें दिखाना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए और तैयारी करते रहिए।